हेलो बच्चों। और आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की 10th की तैयारी जो है बहुत अच्छी चल रही है। और आज हम देखेंगे एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है जनन। जनन और जनन जनन जिसको हम लोग प्रजनन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रजनन। इसको हम लोग प्रजनन बोल सकते हैं। अब जनन जो है वो होता कैसे है? इसमें जो है दो जीवों की जरूरत होती है। एक नर होता है, एक नर होता है और एक क्या होता है? मादा। ये दोनों जीवों की जरूरत होती है। बिना ये दोनों के जो है जनन की प्रक्रिया नहीं हो सकती। ये जो है बहुत सारे ऐसे जीव है जो एक कोशिकी एक सेल का बना होता है, जिसमें सिर्फ सिंगल यानी एक, चाहे नर हो चाहे मादा हो, वो भी अपना संतान पैदा कर सकता है। तो हम देखेंगे कि कोई भी जीव जनन क्यों करता है। कोई भी जीव जनन इसलिए करता है कि वो अपना यानी अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपना अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, यानी आने वाला पीढ़ी को बनाए रखने के लिए जनन करता है। यानी जनन की प्रक्रिया में नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। आज हम इसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और कुछ ऐसे जंतु है, जीव है, जो नर हो या फिर मादा, वो भी संतान को जन्म दे सकता है। जैसे कि अमीबा, जैसे कि अमीबा। अमीबा एक जीव है जो कि अकेले, चाहे वो नर हो चाहे वो मादा हो, वो जो है संतान उत्पन्न कर सकता है। क्या कर सकता है? संतान उत्पन्न कर सकता है। और हम देखेंगे कि अंडाणु 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 और अंडाणु और शुक्राणु, अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से निषेचन होता है। अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से निषेचन की प्रक्रिया होती है। यानी जब मादा से शुक्राणु आता है तो अंडाणु फीमेल की तरफ से आता है और स्पर्म जो है मेल की तरफ से आता है। जब ये आपस में मिलता है तो निषेचन की प्रक्रिया होती है। और इसके आगे जो है हम देखेंगे कि कैसे कैसे रिप्रोडक्शन यानी होता है। और जो जनन का है इंग्लिश उसको हम रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं, रिप्रोडक्शन। अब जो है इसी के बारे में इस चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे कि कैसे कैसे कोई जीव अपना संतान उत्पन्न करता है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे जीव जंतु हो चाहे एक कोशिकीय से। इसमें जो है रिप्रोडक्शन यानी जनन दो तरह का होता है। एक जो है सेक्सुअल यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में हम उसमें जो है दो जीवों की जरूरत होती है, नर और मादा। और जबकि एक अलैंगिक जनन में एक जीव की जरूरत होती है, एक जीव की दरकार होती है। उसमें जो है सिर्फ मादा हो सकता है या फिर से सिर्फ नर हो सकता है। और इसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अब बच्चों तो देखो, जनन कहेंगे किसको? अब देखो जानेंगे जिस प्रक्रिया के द्वारा कोई जीव अपने जैसा संतान को जन्म देता है उसे ही जनन कहते हैं। अब ये जरूरी लिखना है कि अपने जैसा। अगर कोई बच्चा जो है गलती करता है कि अपने जैसा नहीं लिखता है। अब जो है इंसान का बच्चा इंसान को जन्म देता है, गाय का बच्चा गाय के बछड़े को जन्म देता है, चूहा का बच्चा चूहे को जन्म देता है, बिल्ली का बच्चा बिल्ली को जन्म देता है। इसी तरह इसमें लिखना ये जरूरी है कि अपने जैसा संतान को जन्म देता है। कोई भी जीव इसलिए जन्म करता है क्योंकि वो अपने अस्तित्व को कायम रखना चाहता है, अपने अस्तित्व को कायम रखना चाहता है। जनन मीन्स बोल सकते हैं कि सेक्स भी बोल सकते हैं। सेक्स बोले तो संभोग, हिंदी बोलेंगे संभोग। ये जो है हर एक जीव अपना अस्तित्व को कायम रखने के लिए, पृथ्वी पर कायम रखने के लिए जो प्रक्रिया करता है वही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। तो इस प्रक्रिया के द्वारा कोई जीव अपने जैसा संतान को जन्म देता है तो उसे ही क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। ब्रेक पॉइंट देखेंगे।
बच्चों देखो, हम जो है जाने हम ये बात बोल रहे हैं कि अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए जनन की वो प्रक्रिया वो क्रिया सभी जीव के लिए बहुत जरूरी है। वो क्रिया जनन जो है, जनन की क्रिया सभी जीव के लिए बहुत जरूरी है ताकि सभी जीव अपना अस्तित्व को बचा सके। यानी अगर कोई भी जीव रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, जनन की क्रिया नहीं करेगा, वो धीरे धीरे उसका जो है अस्तित्व खत्म हो जाएगा पृथ्वी पर। ये जो है अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए, बनाए रखने के लिए जनन की क्रिया करता है। अगर मान लो कोई जीव जैसे गाय रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो उसको आने वाला जनरेशन जो है धीरे धीरे खत्म हो जाए, आने वाला पीढ़ी जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा पृथ्वी पर, उसका नामो निशान तक मिट जाएगा। अब जो है इसीलिए कोई भी जीव जो है जनन की प्रक्रिया कायम करता है ताकि वो अपने अस्तित्व को बचा सके। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। चलो ठीक है, देखते हैं अगले क्लास में।